अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10 थ्योरम नंबर 1 यूनिट नंबर 9 मैथमेटिक्स. The statement is one and only one circle can pass through three non-collinear points. स्टेटमेंट में आपको पता ही है कि तीनों चीज़ें हमारे पास होती हैं, तीन चीज़ें हमारे पास होती हैं, एक गिवन, प्रूफ और फिगर. तो स्टेटमेंट क्या कह रही है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू. अब ये जो स्टेटमेंट है हमारी कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. अब हमने ये साबित करना है कि एक ही सर्कल, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास, गुजर सकता है थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. हमें दिए क्या गए हैं, गिवन इज ओनली दिस नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. गिवन क्या है, ए बी एंड सी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं कि जो एक लाइन में ना आए. ये देखें, ये तीन पॉइंट्स रखे हुए हैं, ए बी और सी. दे आर नॉट इन वन लाइन, ये एक लाइन में नहीं है. अब ये तीन पॉइंट्स हमें सिर्फ दिए हुए हैं, हमें ये साबित करना है कि एक ही सर्कल इस तीनों पॉइंट में से गुजरता है. टू प्रूफ क्या करना है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू ए बी एंड सी. वी हैव टू प्रूव दैट ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री पॉइंट्स. दैट मीन्स इट विल हैव ओनली वन सेंटर O. And we have to prove this. तो for proving this we do our construction. और ये ज़हन में रखना है कि जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क है वो डॉटेड फॉर्म में आएगा. जॉइन A एंड B एंड B विद C. ये देखें, यहाँ से A टू B एंड B टू C, ये सारा डॉटेड लाइन में मैंने किया हुआ है. क्यों? क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन है. उसके बाद क्या है कि ड्रॉ परपेंडिकुलर DE कर ले इसको. DE perpendicular bisector of AB and HK perpendicular bisector to BC. ये DE perpendicular bisector हुआ AB का और HK perpendicular bisector बनाया, जो कि ये दोनों perpendicular bisectors मीट कर रहे हैं एट पॉइंट O. अब ये देखें कि ये अच्छा स्टेटमेंट देखें, एनी पॉइंट ऑफ डी ई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी. इस डी ई के ऊपर हम कोई भी पॉइंट ले लें, वो ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पे होगा. ये हम 9th क्लास में इसका थ्योरम कर चुके हुए हैं कि point that lies on the perpendicular bisector is equidistant from its end points. ये अगर आपको ज़हन में आएगा, ये 9th क्लास का एक थ्योरम था कि किसी भी परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो वो उस लाइन के एंड पॉइंट्स के इक्विडिस्टेंस होता है. अब हमने कहा कि हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं तो वो पॉइंट क्या कर रहा है, वो इक्विडिस्टेंस होगा ए टू बी. तो हमने O पॉइंट ले लिया, हमने कहा जी ये O पॉइंट है, ये O पॉइंट क्या करेगा, O B और O A इसके बराबर होगा. ये मैंने लिख दिया. इधर मैंने लिख भी दिया कि सिंस D इज परपेंडिकुलर टू BC. अभी हम लिख देंगे कि OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB. ये हमारी रीज़न 1 आ जाएगी. सेम इसी तरह अगर आप ये देखें कि एच के के ऊपर कोई भी पॉइंट, अगर ये पॉइंट O है एच के ऊपर, तो ये पॉइंट O क्या कर रहा है, ये पॉइंट O इक्वी डिस्टेंस होगा किसके, B और C के. दैट मीन्स OB एंड OC विल बी इक्वल. तो यहाँ पर आप देखें तो मैंने यही लिखा है कि एनी पॉइंट ऑफ एच के इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम B एंड C. वजह इसकी ये है, रीज़न इसकी ये है कि सिंस एच के इज परपेंडिकुलर टू BC. Now
we can write OB is equal to OC. अच्छा जी, now come to our condition. Since we see this O is a common point, then we consider these three conditions. OA is equal to OB and OB is equal to OC. अगर OA OB के बराबर है तो OB OC के बराबर हुआ, तो ये तीनों बराबर हो सकते हैं. OB इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC. ये हमने लिख दिया यूजिंग कंडीशन 1 और 2. 1 और 2 की कंडीशन को कंबाइन करके हमने ये कंडीशन लिख दी कि OA OB और OC बराबर है. अगर इन तीनों चीज़ों में हम देखें तो हमें सिर्फ O ही एक पॉइंट लग रहा है जहाँ पर ये तीनों मिल रहे हैं. हाउएवर देयर इज़ नो अदर पॉइंट एक्सेप्ट O and OA OB and OC आर द रेडियस ऑफ द सर्कल विद द सेंटर O. लिहाजा एक ही पॉइंट O है जहाँ पर ये कॉन्करेंट हैं, और ये OA या OB या OC ये इनका रेडियस बनता है और O सेंटर पॉइंट बनता है, जिस सेंटर पॉइंट से एक ही सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है.